नमस्कार। मेरे फेसबुक और यूट्यूब के भाइयों, बहनों, मित्रों, भागवत धर्म तंत्र साधना चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियो रिलीज किए हैं, जिससे हजारों लाखों लोग बेनिफिटेड हुए हैं। और उनमें कुछ प्रश्न भी आए हैं, जिसका प्रश्नोत्तर हम लोग 2 सेशन में किए हैं और आज फिर ये हमारा तीसरा सेशन है। आज सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों को इस सेशन में हम सहृदय स्वागत करते हैं और आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य नित्य सुंदरानंद जी उपस्थित हैं और साथ साथ मैं आचार्य पूर्ण देवानंद दोनों रहूंगा। तो आज का प्रश्न ये है आचार्य जी कि स्वामी जी, आपके प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बहुत ज्ञानवर्धक होता है। स्वामी जी को सत सत नमन। मेरा प्रश्न है, संस्कार से क्या तात्पर्य है? संस्कार व्यक्तित्व निर्माण में कितना योगदान करता है? ये कौशल्याबेन वर्धा महाराष्ट्र से। तो स्वामी जी से अनुरोध करूंगा, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। नमस्कार सभी श्रोताओं को, अभिनंदन, स्वागतम। बहुत बढ़िया प्रश्न है बहन कौशल्या बहन के तरफ से। संस्कार से क्या तात्पर्य? संस्कार खास करके अगर देखा जाए तो समाज में इसका जो अर्थ है, जो समझा जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञोपवीत किया जाता है या कुछ विशिष्ट गुण को धारण करने के लिए जो व्रत लिया जाता है उसको संस्कार कहते हैं। लेकिन संस्कार का बहुत ही गूढ़ अर्थ है, ये जीवन के हर एक पहलू से जुड़े हुए हैं। शास्त्र में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठयेत भवेत विप्र ब्रह्म जानति ब्रह्मण। अर्थात जो भी मनुष्य जोनि में जन्म लेते हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं, और जब उसमें संस्कार आते हैं, उसमें विशिष्ट अच्छे गुणों का समावेश करके उसमें जब ज्ञान वर्धन होता है तो वो द्विज होता है। द्विज का मतलब होता है जब कोई ब्रह्म ज्ञान से साधना सीख करके ब्रह्मनिष्ठ हो करके साधना रत होते हैं, उसको बोलते हैं, एक्चुअली दीक्षा दान को ही संस्कारात कहते हैं। लेकिन इसको कई तरह से लोग पालन करते हैं और इसका एक्चुअली बाह्य रूप को ज्यादा लोगों ने अपनाया है। इसके आंतरिक रूप को छोड़ करके ज्यादा जो प्रचलित है वो है यज्ञोपवीत। वेद पाठात भवेत विप्र, मतलब जिसने वेद को पढ़ लिया, मतलब जिसने खुद को, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। जिसने खुद को आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब जो पूर्णत्व में प्रतिष्ठित हो गया, वो विप्र हो गया। और जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, आत्मसात कर लिया, वो ब्राह्मण है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि संस्कार का जो मूल मंतव्य है वो है रिएक्शन ऑफ एक्शन। जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो प्रतिफलन होता है उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार मूलतः 3 प्रकार के हैं। इनबॉर्न मतलब जन्मगत, आरोपित
मीन्स इम्पोज्ड, एंड कर्म, कर्मगत, जो हम एक्शन करते हैं डे टू डे लाइफ में उसका। तो जो भी हम कर्म करते हैं, चूंकि कुछ लोग रीबर्थ को मानते हैं, जो रीबर्थ को मानते हैं वो ये जानते हैं या वो समझते हैं या वो मानते हैं कि ये जो हमारा संस्कार है, ये दूसरे जन्म में, मैं मतलब पिछले जन्म में जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका, उसी का व्यवस्थित रूप से हम जन्म लेते हैं। मतलब हमारा जो कर्म का प्रतिफलन कैसा है, अच्छा या बुरा है, उस अनुरूप से हम जन्म ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर कर्म का अगर प्रतिफलन नहीं भोग करना पड़ता तो बहुत सारे लोग जन्म से अंधे क्यों हैं, लंगड़े क्यों हैं, बहरे क्यों? क्योंकि भाई उसने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं, वो तो पैदा ही ले रहे हैं, फिर वो ऐसा क्यों उसको? तो उसका जो ऋषि मुनि ने उसको जो एक व्यवस्थित वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया है कि भाई उसने कर्म ऐसा किए थे इसलिए उसको फल मिला। दूसरा है इम्पोज संस्कार। इम्पोज संस्कार का मतलब है कि जो परिवार से, समाज से, शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के रूप से हम देख करके, सुन करके जो हम पालन करते हैं उसको बोलते हैं आरोपित संस्कार। आरोपित संस्कार का मतलब होता है कि जो हमें लादा गया है, थोपा गया है। इसमें बहुत बड़ा एक विडंबना ये है कि अगर परिवार में रिचुअल्स ज्यादा हैं और डॉगमेटिक ज्यादा है, डॉगमा को पालन करने वाले, तो उस परिवार में या उस रिलीजन में, उस मजहब में आरोपित संस्कार जो होगा वो बहुत ही घटिया या बहुत निम्न स्तर का होगा, जिससे कि मानव का विकृत मानसिकता हो जाती है। वो विभिन्न प्रकार के जड़ताओं से, ये जो रीति रिवाजों से इतना ग्रसित हो जाते हैं कि वो उसका मन कुंठित हो जाता है, और उसका जो ऐसा लालन पालन जो होता है, जो उस तरह का उस पर इम्पोज किया जाता है, जो आरोपित किया जाता है, उसका व्यक्तित्व ही कुंठित हो जाता है। तो वो व्यक्ति बुरे करते हुए भी वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। अब मान ले जाए कि कोई व्यक्ति जन्म से देख रहा है कि उसके घर में बलि दिया जाता है, बकरे का, गाय का, भैंस का या जो भी चीज का। अब उनके लिए ये हो जाता है कि बलि देना एक स्वाभाविक है, उसको लगेगा ही नहीं ये कुछ गलत काम है। तो इस तरह का हम संस्कार रूप से ज्ञान ले तो लेते हैं, लेकिन इससे हमारा बंधन बढ़ जाता है और इसका भुगतान, मतलब हम उसके लिए उत्तरदायित्व होता है और हमें उसके लिए भुगतना पड़ता है। और दूसरा होता है कि कर्मगत संस्कार, जो भी हम करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी बोलते हैं, ये हमारा अपना है। तो ये तमाम चीजों को लेकर करके इसको अगर समन्वित कर दिया जाए तो इसी का नाम व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर समाज में कुरीति बहुत ज्यादा व्याप्त है, डॉगमा बहुत ज्यादा व्याप्त है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा व्याप्त है, रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा व्याप्त है, तो वहां के जो व्यक्ति होंगे वो स्वभावतः वो रूढ़िवादी होंगे, वो कुसंस्कारी होंगे, वो गलत चीजों को ही अच्छे समझने लगते हैं। तो इस तरह का, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस पर बहुत चर्चा किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो आचार्य पूर्ण देवानंद जी वो भी इस पर कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार। So our Swamiji Acharya Nitya Sundaranand, he has explained or he answered very well about the sanskara, what exactly sanskara is and whether sanskara helps people to build up their career or not. So it is a very important question to know about the sanskaras. What exactly sanskaras are? So as we know that this world is karma pradhan or action oriented. Without work you cannot remain in this world. As long as you are here in this world, you have to work and go on work till your last breath of your life. So without work you cannot do.
So what should be the proper definition of sanskara? As Swamiji has told, the sanskaras are imposed, sanskaras are acquired, and sanskaras are by birth. So what exactly the meaning of sanskara? The very meaning of sanskara is reactive momenta. Reactive momenta means what? Means the resultant of your action which remains in potential form is sanskar. Means whatever work you do, whether it's physical, mental, or spiritual, whatever action a person does, they get a kind of reaction. As you know, the Newton has already told in his theory that each and every action has got the equal and opposite reaction. So where there is action, there is a reaction, and where there is a reaction, there is a resultant. But the resultant sometimes may come quickly, or it remains in potential form. So these are the sanskaras. You can say the sanskaras are outcome of your action. Sanskaras are resultant of your action in potential form. These are the sanskaras. But these sanskaras roots in the mind itself, because whatever human being does, that is already done by the mind itself. Whatever physical action you are doing in this world, that is already done in the psychic plate, mental plate, by mind. Suppose you are just going to buy some ice cream, then what you need? First you think, yes, I need ice cream. So the need is created in your mind, and you have already started to enjoy the ice cream in your mind. Then the lust of that vibration of that ice cream created in your mind, that will order your motor organ to go to the market to buy ice cream and to get contentment of, or even satisfaction of the taste of ice cream in this way. So what happens? The mind, whatever action we do, physical or mental, the reaction is always there in the mind. अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं, सभी कर्मों का एक फल होता है, प्रतिक्रिया होता है, और प्रतिक्रिया के बाद उसका फल होता है, और वो फल कभी पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, संभावनाओं के रूप में रहता है, और वो संभावनाएं हमारे मन में जमा होता है। अब ये जो मन में जमा हुआ संस्कार है, किस तरह से आते हैं? जैसे स्वामी जी बताए हैं कि ये 3 तरह से आते हैं। एक तो जन्मजात, जन्म से आता है, और दूसरा आता है आरोपित, अपने परिवेश से, अपने स्कूल से, अपने टीचर से, अपने समाज से आते हैं, और तीसरा जो संस्कार होता है वो होता है अर्जित। अब अपने बलबूते जो कुछ भी आप करते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो जो अर्जित संस्कार है, ये तीनों मिलकर हुआ टोटल आपका संस्कार। और ये संस्कार ही डिटरमाइन करता है कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। इसीलिए देखा जाता है, स्वामी जी के अनुसार, अभी स्वामी जी बताए हैं कि जो रूढ़िवादी आडंबर वाले परिवेश में पलते हैं तो वो रूढ़िवादी आडंबरवादी बन जाते हैं। जो जड़वादी भाव धाराओं में डूबे रहते हैं, उनकी विचारधारा जड़वादी हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक भावधारा में रहते हैं वो आध्यात्मिक में बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, संस्कार ही मनुष्य के जीवन शैली, जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने में और अपना कैरियर बनाने में बहुत बड़ा रोल करता है। अब कैरियर का मतलब क्या हुआ
आप क्या बनना चाहते हैं, करियर में क्या बनना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे कमाना, बट पैसा कमाना वो तो अल्टीमेट गोल नहीं होता है ना, उसके बाद भी कुछ रह जाता है। इसलिए जीवन का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है आध्यात्म। आध्यात्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक परिवेश ही बनाना पड़ता है, और आध्यात्मिक परिवेश में मनुष्य की सामाजिक, अर्थनैतिक और जीवन के हर क्षेत्र को आ, आ, कह सकते हैं परिस्फुटित, अर्थात टोटल जो जीवन के जो स्पेन है, जो एरेना है, जो रियल्म है, इसको व्यक्त करने में आध्यात्मिकता ही एकमात्र पथ है। इसलिए संस्कार, अच्छे संस्कारों के माध्यम से ही अच्छे इंसान बनते हैं, और अच्छे इंसान के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद स्वामी जी। आपको और कुछ कहना है इसमें स्वामी जी? बस काफी है, आगे बढ़े जी। और अभी दूसरा सवाल है स्वामी जी, ये सवाल है आपके रमेश नेगी, ये शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं। इनका क्वेश्चन है कि राजनीति क्या है, क्या धर्म तथा राजनीति में कोई सामंजस्य हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही रेलेवेंट है, वर्तमान समाज के परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज धर्म और राजनीति के नाम पर जो समाज में चल रहे हैं, आज पूरी दुनिया देख रही कि क्या चल रहा है। इसीलिए हम स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको सही मार्ग मिले, और लोगों के दिमाग में जो धर्म और राजनीति के बारे में जो कचड़े जमे हुए हैं, उस कचड़े को कम से कम दूर कर दें, साफ कर दें। ठीक है स्वामी जी, प्लीज गो अहेड। धन्यवाद। राजनीति शब्द जहन में आते ही एक्चुअली दिमाग में घृणा भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि राजनीति शब्द को इतना कलुषित, इतना दुरुपयोग किए हैं लोगों ने कि लोगों को राजनीति शब्द से ही एक तरह से नेगेटिव भाव आता है। लेकिन ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिज्ञ लोग, जो नेता लोग कर रहे हैं, उसका ये चरित्र चित्रण है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो राजनीति वो नहीं है जो आज के लोग राजनीति करते हैं। राजनीति का मतलब यहाँ कई प्रकार से है। वो नीति जो राज को चलाने के लिए होता है, तो उसको राजनीति बोलते हैं। दूसरा शब्द है, यहाँ दो शब्द है, राज प्लस नीति। ये जो दो शब्दों का समाहार से राजनीति शब्द बना है। राज का मतलब होता है श्रेष्ठ, और नीति का मतलब होता है वो विधि विधान व्यवस्था। तो मतलब श्रेष्ठ नीति, श्रेष्ठ विधि विधान व्यवस्था। अब इसमें जो आजकल जो राजनीति का जो अर्थ लेते हैं, उसका कहीं लेना देना नहीं है। तो वैसा नीति जो श्रेष्ठ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सार्वभौमिक हो, जिसमें सबका हित निहित हो, वही श्रेष्ठ नीति है, वही राजनीति है। अब दूसरा है कि क्या धर्म तथा राजनीति में कोई सामंजस्य हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि धर्म वो प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश है, जहां भी इसका अभाव होता है वो तो अंध है, अंधा है, वो तो बिल्कुल अंधकार में है। तो चाहे वो शिक्षा हो या व्यवस्था हो या जो कोई भी चीज हो, जो भी कोई पहलू हो जीवन का, जहां धर्म खत्म हो गया, जहां प्रकाश रूपी ज्ञान खत्म हो गया, वो तो बिल्कुल, वो तो समझिए कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है।
वो आप अंधेरे में किस तरफ जा रहे हैं, गड्ढे की तरफ जा रहे हैं कि अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए धर्म के बगैर जो राजनीति किया जा रहा है, जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो सिस्टम है, वो एक तरह का कुपोषित है, वो एक तरह का शोषण का है व्यवस्था। वो उसमें सबों के हित का कोई वहां कल्याण भाव निहित नहीं है, वहां स्वहित निहित है। इसीलिए धर्म के बगैर राजनीति अगर किया जाएगा तो वो एक तरह का समझिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाएगी। इसलिए राजनीति धर्म के बगैर बिल्कुल एक तरह का क्या बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं, जिसको कि तानाशाह बोल सकते हैं, जिसको मनमानी बोल सकते हैं, उसको सिस्टमेटिक नहीं बोल सकते। इसलिए धर्म को होना जरूरी है, और जो धर्मविद हैं, जो धर्म में प्रतिष्ठित हैं, उसका होना जरूरी है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि धार्मिकता का मतलब यहाँ ये नहीं कि जो साधु सन्यासी, जो गरिवा दारू है, जो दाढ़ी बढ़ा रहा है, जो टीका लगा रहा है, इससे कोई धर्म से लेना देना नहीं है। धार्मिकता का मतलब होता है जो ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार करके, जो मनुष्य मात्र का धर्म है उसका पालन करते हुए, जो धर्म का अनुसरण करते हुए जो जीवन यापन करते हैं, वो धार्मिक है। और वो व्यक्ति अगर राजनीति में आए तो वो और अच्छा हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल दिया जाए कि महाभारत में कोई भी ऋषि मुनि गुणी ज्ञानी कभी राजा नहीं हुआ करते थे, लेकिन राजा का वो क्या बोल सकते हैं, विचार विमर्श करने वाला, उसको दिशा निर्देश करने वाला, वो एक तरह का गठित सुव्यवस्थित एक तरह का एक क्या बोल सकते हैं, एक टीम हुआ करता था योग्य पुरुषों का। तो वो हमेशा विषम परिस्थिति में जहां भी राजा को जरूरत पड़ता था दिशा निर्देश की, उनसे दिशा निर्देश लिया जाता था। रामायण में भी वो देखा जाता है, या आप इवन जो मुगलों का कार्यकाल है उसमें भी देखिए कि वहां भी मौलवियों का, वहां पे भी साधु संतों का वो एक राजनीतिक टीम रहता था, जो कि वो लोगों का सजेशन बहुत ही मूल्यवान होते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि साधु सन्यासी राजनीति में आ जाए या साधु सन्यासी राजनीति के पोस्ट में आ जाए, मेरा वो कतई अर्थ नहीं। लेकिन साधु सन्यासी या जो विद्वान लोग हैं, जो आध्यात्मिकता में बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, विज्ञ लोग हैं, वो सब उसको सजेशन देने के लिए, उसको सहायता करने के लिए जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो समन्वय होगा उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होगी, वहां किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगी। आजकल की जो राजनीति है उसमें षड्यंत्र का प्रयोग होता है। षड्यंत्र क्या है, साम दाम दंड भेद कल और छल, ये जो 6 प्रकार के कूटनीति या दुर्नीति का वो प्रयोग करके लोगों का शासन करने की जो प्रबल इच्छा है उसको बरकरार रखना, चाहे लोग चाहे या नहीं चाहे, चाहे आपको पसंद करे या नहीं करे, इनके द्वारा हमको सत्ता में काबिज होते रहना है, बने रहना है। मतलब ये जो गलत प्रयोग है इसका, इसी के कारण आज राजनीति बदनाम है। लेकिन जहां सचमुच में श्रेष्ठ नीति का पालन होगा, वहां पर ये साम दान दंड भेद कल और छल का दुरुपयोग नहीं होगा। इसका केवल जो दुष्ट हैं, जो विरोधी ताकत हैं, जो कि सही में धर्म विरोधी हैं, जो समाज विरोधी हैं, जो समाज के लिए विघटनकारी हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं और अराजकता फैलाने वाले हैं, उन सब को नियंत्रण में लाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज इसका प्रयोग जो होता है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, अपने मतलब क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए इसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि राजनीति धर्म के बगैर अंधा है। इसीलिए अगर सही में राजनीति हो तो उसमें धर्म का समावेश
अति आवश्यक है, धर्म विहीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म हमारी आत्मा है और ये आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए राजनीति और धर्म को एक साथ चलते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, उसको राजनीति को कुछ और अर्थ का अनर्थ लेते हैं, धर्म को अर्थ का अनर्थ लेते हैं। इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी कहते हैं कि सो समाज चक्र का जो नियंत्रक करता होगा वो सद्विप्र होगा। सद्विप्र का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से विकसित होगा, मानसिक रूप से उन्नत होगा और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल अग्रसर होगा, प्रतिष्ठित होगा, वही सद्विप्र है। और ये गृहस्थ में भी हो सकता है, संन्यास में भी हो सकता है। एक्चुअली सन्यासी का मतलब होता है गृहस्थ को उस रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करना, सहयोग करना। सन्यासी का कतई मतलब ये नहीं होता है कि स्वयं राजा बन करके उसका फल भोग करना। इसीलिए इसका निहित तात्पर्य समझना जरूरी है। धन्यवाद। ओके स्वामी जी, बहुत स्वामी ही जी आप भी कुछ प्रकाश डालें। बहुत ही बढ़िया से आप बोले हैं। एक्चुअली बहुत लोग इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं, बहुत लोग बांग्ला में भी सुनना चाहते हैं इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो सभी एस्पेक्ट को टच कर दिया। फिर भी जो चीजें हैं वर्तमान समाज में, जो परिस्थितियां आज तक लोगों के दिमाग में ये धारणाएं बैठी हुई हैं कि भाई धार्मिक लोग राजनीति क्यों करेंगे और राजनीति से धर्म को अलग ही रखना चाहिए। कुछ साल पहले तो इस तरह से एक पार्लियामेंट में बिल भी पास करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका विरोध हुआ। और आजादी के बाद से कुछ वर्षों पहले तक धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग ही रखा गया है। इवन कोई अगर सरकारी ऑफिसर अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ है तो उस पर भी उसका अधिकार नहीं था। तो ये एक तरह का जैसे कि स्वामी जी बताए हैं कि एक विकृत मानसिकता का विकृत कुटिल चाल है ये, जिससे कि मनुष्य अपना स्वाभाविक धर्म को ही खो बैठे और एक जानवर के तरह जिंदगी जिए। होता क्यों है? मनुष्य का गति है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब ही होता है स्थूल से सूक्ष्मता की ओर उनका गति है। लेकिन उसी गति को अगर टर्न कर दिया जाए, पलट दिया जाए कि अर्थात सूक्ष्मता से स्थूल की तरफ बढ़ना, तो ये आज के जो तथाकथित राजनीति और तथाकथित धर्म नीति, ये दोनों का काम है कि धर्म की वास्तविक स्वरूप को अलग रख के एक विकृत रूप को सामने प्रस्तुत करना, राजनीति का जो सही स्वरूप है उसको अलग रख के एक विकृत राजनीति का स्वरूप रखना, ये एक स्वभाव बन गया है। और कहा जाता है ना, जब कोई भी गलत चीज को आप बार बार दोहराएंगे, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों आदमी दोहराएंगे, उसी को लोग सत्य मानना शुरू कर देते हैं। किंतु फैक्ट ये है कि राजनीति और धर्म नीति दोनों ही समाज का दो पहिया है, एक दूसरे के बगैर वो चल नहीं सकता है, उसका अग्रगति हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, आपको मैं जोड़ता हूं कैसे। राजनीति, राजनीति का मतलब राज्य की नीति नहीं, और राजनीति का मतलब राजाओं की नीति नहीं। जैसे स्वामी जी बताए हैं, राज का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, और नीति का मतलब होता है जिनमें ले जाने की क्षमता हो। नयनंग इत्यर्थे है नीति। तो जिस तरह से हमारी आंखें लोगों को आगे की ओर ले जा रही है, वो आंखें कभी पीछे की ओर नहीं देखती, आगे की ओर ले जाती है। तो ये समाज का ये जो ढांचा है,
जो ढांचा मनुष्य को पूर्णत्व की ओर ले जाएगा, अर्थात वैसा सर्वश्रेष्ठ नीति, जो नीति मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सारे समस्याओं को दूर करके मनुष्य को रिद्धि समृद्धि के पथ पे ले जाए, वो है राजनीति। इसलिए कहा जाता, राजनीति का मतलब होता है बेस्ट पॉलिसीज, बेस्ट प्रिंसिपल्स, जो संपूर्ण समाज को एक सही दिशा देकर एक लक्ष्य की तरफ ले जाए, ये हुआ राजनीति। और राजनीति करेंगे कौन? राजनेता करेंगे। तो राजनेता कौन होंगे? जो नीति में प्रतिष्ठित होंगे। जो नीति में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे वही राजनेता होंगे। और अगर नीति में वो प्रतिष्ठित नहीं है तो वो राजनेता होने का उनको कोई अधिकार नहीं बनता है। अनीति का मतलब ही है कि मनुष्य को सदा सर्वदा शुभ भावना रखना होगा, मानवता के प्रति उनको प्रेम रखना होगा। जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नैतिकता का स्पष्ट परिभाषा दिए हैं। नैतिकता का परिभाषा में उन्होंने कहा है कि नैतिकता एक मानसिक जो है साम्य अवस्था है, मानसिक संतुलन है, एक इक्विपॉइस का स्टेट है, जिस अवस्था में कोई भी परिस्थिति बस इंसान गलत रास्ता चयन नहीं करेगा। अर्थात कितना भी प्रलोभन आए, कितना भी कष्ट झेलना क्यों ना पड़े, कभी भी अपने लक्ष्य और अपने रास्ते से नहीं भटकने वाला, अडिग रहने वाला, अविचल रहने वाला, स्थिर प्रज्ञ रहने वाला व्यक्ति ही राजनेता हो सकते हैं। इसीलिए भारतवर्ष के इतिहास में एक ही व्यक्ति को अब तक राजनेता का उपाधि मिली है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि राजनीति वही कर सकते हैं जिनको समाज के प्रति प्रेम हो, समाज की सेवा करने की मानसिकता हो। और वो राजनेता अपना पेंशन के लिए टेंशन नहीं करेंगे, राजनेता अपना सैलरी के टेंशन नहीं करेंगे। जो वर्तमान समाज में राजनेता और राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो अपना सैलरी, पेंशन और किसी तरह से समाज को शोषण करने का हथकंडा अपनाते हैं। तो इसको हम राजनीति कह ही नहीं सकते हैं, इसको कह सकते हैं दुर्नीति। इस दुर्नीतिग्रस्त नीतियों को हम कभी राजनीति कह ही नहीं सकते हैं। और इस राजनीति को चलाने के लिए धर्म नीति बहुत जरूरी है। जैसे कि स्वामी जी बोले, धर्म तो हमारा प्राण है, धर्म हमारी छाती, धर्म हमारी प्राण, परम पुरुष के मानी आमी जे तहारी दान। ये भावनाओं को अगर कोई राजनेता अपने दिल में बैठा ले, एक उदाहरण छोटा, बहुत ज्यादा लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है इसको समझाने के लिए। आप जानते हैं कि बुद्ध धर्म एक समय पूरे विश्व में फैल चुका था, लेकिन बुद्ध धर्म को फैलाने का जो सर्वोपरि और कहते हैं कि जो श्रेय जाता है, वो श्रेय जो जाता है वो है राजा अशोक को। राजा अशोक जब कलिंग के युद्ध में लाखों करोड़ों जो डेड बॉडीज देखे हैं, मृतदेह को देख के उनके हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होने के बाद वो बुद्ध धर्म को ग्रहण किए, और वो बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपने बेटे और बेटियों को पूरे विश्व में, संघमित्रा और महेंद्र दोनों को धर्म का प्रचार किया। और उस समय, उनके समय में जो राजनीति और धर्म नीति का एक जो समन्वय हुआ है, वो आज तक हो नहीं पाया है। अर्थात एक सही धार्मिक व्यक्ति ही राजनीति कर सकते हैं, और धर्म बिना ये सचमुच में ये अंधे की तरह जीना ही हुआ। और आज संपूर्ण समाज अंधेरे नगरी चौपट राजा की तरह, टके से भाजा टके से खाजा की तरह ही जी रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय की जो परिभाषा है, इस परिभाषा को बदल के जो सही वास्तविक धर्म और राजनीति की परिभाषा है, जो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोले हैं,
जैसे सद्विप्र का मतलब है सद्बुद्धि संपन्न, शुभ बुद्धि संपन्न व्यक्ति, जिनका हमेशा दूसरे का कल्याण की भावना रहेगी, ऐसे ही व्यक्ति राजनीति कर सकते हैं। इसलिए राजनीति से कभी भी धर्म को अलग नहीं करना हो चाहिए। अगर कोई इस तरह का कोशिश करते हैं तो कहना होगा कि वो कोई तो आदमी को पेट से मारता है, लेकिन ये इंसान को आत्मा को नाश कर देता है, इंसान को जानवर बना देता है। इसीलिए धर्म और राजनीति दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। राजनीति धर्म के पथ को प्रशस्त करेगा और धर्म उस राजनेताओं को पथ प्रदर्शन करेगा और संपूर्ण समाज को प्रगति के परम शिखर पे ले जाएगा। यही धर्म और राजनीति की कॉन्सेप्ट है जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की। तो स्वामी जी को और कुछ कहना है इस पे? इसमें यही कहना चाहूंगा कि आजकल के जो लोग हैं, अब चाहे उनका पुत्र अयोग्य ही क्यों ना हो, चूंकि उसका बाप नेता है इसलिए उसको भी नेता बनना है, ये परंपरा बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि हेडमास्टर का बेटा हेडमास्टर ही हो या किसान का बेटा किसान ही हो, वो योग्यता के अनुसार से हासिल करता है। इसलिए ये जो कमीशन आयोग है उसको नीति नियम बदलना चाहिए कि जो नेता के कोड कंडक्ट में सुटेबल नहीं बैठता है उसको तो पहले इलेक्शन लड़ने के लिए उसको तो पहले परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि छटनी होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी राजनेता लायक है ही नहीं, उसको राजनेता बनने से मतलब क्या है भाई? इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ये जो कुत्सित राजनीतिज्ञ हैं ये इसको बदलना चाहिए। क्योंकि अब समाज में मनुष्य को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर के समाज परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहिए। जो योग्य हैं, योग्य व्यक्ति को शासन मिलना चाहिए, बागडोर मिलना चाहिए। इसलिए नेता चाहे वो किसी कंपनी का हो या किसी स्टेट का हो या किसी भी पार्टी का हो या किसी भी संस्था का हो, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वन शुड हैव कमांड रेस्पेक्ट नॉट डिमांड रेस्पेक्ट। मतलब उनकी व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि लोग स्वतः नतमस्तक हो जाए उसको रिगार्ड करने के लिए, इज्जत देने के लिए। धन्यवाद। और जानते हैं स्वामी जी, आज राजनीतिक क्षेत्र में इतना होड़ क्यों मचा हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ जो राजनेता अगर बन गए, मतलब 5 साल के अंदर में गाड़ी, बंगलो, मोटर, बैंक खाता भरते जाएगा। ये है राजनीति का आज कुत्सित ये दृश्य है। इसीलिए संवैधानिक रूप में ऐसा एक परिवर्तन लाना चाहिए कि कोई भी वो सांसद हो या जो भी हो, एमएलए हो या एमपी हो, इनको सैलरी नहीं मिलेगा और पेंशन नहीं मिलेगा। तो देखिए कितने लोग राजनीति करने आते हैं, ये सब खाली कर देगा। इसलिए जो राजनेता है उनको सन्यासी जैसा बनना है, चाणक्य जैसा बनना है, तभी वो तो सेवा कर सकता है। और लेने की भावना लेके नेता कहां बनेगा? वो तो लेता है। इसीलिए उनका सैलरी बंद कर, संवैधानिक राजनीति करो, पहले समाज में सेवा करके दिखाओ। पहले एक एक जगह दे देना चाहिए कि उसको तुम अपनी डेवलपमेंट करके दिखाओ। जब वहां के लोग तुम्हें बोलना शुरू करते हैं हाँ ये हमारे राजनेता है, तो फिर पब्लिक स्वयं स्वीकार कर लेगा अपने नेता को। किंतु वही जो कुछ भारतीय समाज में कुछ ऐसे नेता हुए हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं, जैसे कि हमारे जो नेहरू जी के बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे जो उसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं तो अच्छे हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं और होंगे भी, लेकिन कम है संख्या में, और आज भी है, संख्या में कम है। इसीलिए जब जैसे अब हाँ वो सेकंड जो हुए लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं, जी जी, उसके बाद अभी उड़ीसा में जो है एक ये है, उसके बाद मोदी जी हैं, उड़ीसा में योगी जी हैं, ही एक माने बालेश्वर के हैं, वो कटक साइड के, उनका तो अब बहुत विद्वान आदमी है। तो ये सब एक एग्जाम्पल ही है जी। और ऐसे लोगों को हाथ में राजनीति होना चाहिए,
ऐसे लोग तभी ये देश और समाज का परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये जो गंदे राजनीतिक जो तथाकथित राजनीतिक गलियारों को साफ करना पड़ेगा। जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों, सन्यासियों, बुद्धिजीवियों का जरूरत है, करके ही समाज को परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अगले प्रश्न में जी। हाँ, सब कहते हैं धर्म एक है, ईश्वर एक है, फिर ये धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब बनता है? मेरे ख्याल से इनका जो प्रश्न है, धर्म एक, लोग धर्म अनेक मानता है, ईश्वर एक मानता है। हाँ, तो ये धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब? ये प्रश्न किसने किया? ये किए हैं ओके, नचिकेता सिंह पतरातू, झारखंड से। बहुत अच्छा जी। तो नचिकेता जी, आपका प्रश्न जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, सभी लोग कहते तो यही है कि धर्म एक है, ईश्वर एक है। लेकिन फिर धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है? धर्म निरपेक्षता, ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो इसको तो डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थहीन और गुमराह करने वाले शब्द है। जब संसार में धर्म एक है, जब जहां दूसरा धर्म है ही नहीं, तो फिर धर्म निरपेक्षता का सवाल ही कहां उठता है भाई? ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए, केवल गुमराह करने के लिए, समाज में विकृति लाने के लिए, समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ईश्वर एक है, धर्म एक है। जब ईश्वर एक है, धर्म एक है, तो धर्म निरपेक्षता का सवाल कहाँ ही हो जाता है? अगर अनेक धर्म होता है तब सवाल उठता है कि भाई ठीक है, आप ये धर्म नहीं ये ले लो, ये धर्म नहीं वो उसको मान लो, उसको ये करो। जब धर्म एक है, धर्म निरपेक्षता मानव समाज के लिए, मनुष्य मात्र के लिए सबसे बड़ी गाली है। ये इसको यथाशीघ्र इसको निकाल देना चाहिए डिक्शनरी से, मानव समाज से निकाल देना चाहिए। धर्म एक है, और वो धर्म क्या है? वो कोई हिंदू धर्म नहीं है, कोई इस्लाम धर्म नहीं, कोई जैन धर्म नहीं, कोई बौद्ध धर्म नहीं, कोई ये जो ये सारे क्रिश्चियन धर्म, ये सब बनाए हुए इंसान का बनाया हुआ मजहब है, ये उप रिलीजन है। इसलिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि धर्म एक है, और उसी धर्म को पालन करते हुए अगर मनुष्य आगे बढ़े और उसी में वो प्राण त्याग करेगा, मतलब पूरा जीवन व्यतीत करके अंत समय तक उसमें चलते हुए अगर जाए, तो उसकी अग्रगति होगी, उसकी उन्नति होगी, उसकी समझिए परम गति होगी। और वो क्या है? बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म, बृहद की प्राप्ति करना ही एकमात्र मनुष्य मात्र का धर्म है। वो बृहद, उसको आप जो भी बोलिए, आदि बोलिए, अनंत बोलिए, ब्रह्म बोलिए, लेकिन वो सबके लिए एक है। इसीलिए ये जितना भी मजहब के नाम पर जो मार काट और ये जो भेदभाव, हम ये हैं वो हैं, उसको मारोगे तो ये होगा, उसको मार, ये सब चीज मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। ये उपधर्म है, मजहब है। ये धर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धर्म का दूसरा कोई शब्द नहीं है। रिलीजन संस्कृत का उपधर्म का अनुवाद है। धर्म का कोई इंग्लिश में शब्द नहीं है। रिलीजन संस्कृत का धर्म शब्द का अनुवाद नहीं है, वो उपधर्म का है, जिसको कि उर्दू में मजहब कहते हैं और हिंदी में उसको उपधर्म कहते हैं। इसलिए धर्म धर्म है, धर्म एक है, वो है सनातन धर्म। जिस समय मनुष्य की पैदाइश भी नहीं हुआ था उस समय भी धर्म था। जिस समय मनुष्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था उस समय ईश्वर था। तो भाई ईश्वर को बनाने वाले, धर्म को बनाने वाले वही हो सकते हैं जो
ईश्वर और धर्म से भी बहुत बड़ा है। अरे भाई, ईश्वर ने सारे सृष्टि की पैदा किया है, ईश्वर ने इंसान को पैदा किया है, ईश्वर की क्या बिसात है कि वो धर्म को पैदा कर सके? ईश्वर की क्या इंसान की क्या मजाल है, क्या कुव्वत है, क्या उसमें काबिलियत है कि वो धर्म पैदा कर सके? ये सारे चीज जो है अपने धंधा को चलाने के लिए, अपने मत को बना करके लोगों को एक डिवाइड किया है, समाज को डिवाइड किया है, बंटवारा किया है। इसलिए तो मैं कहूंगा धर्म निरपेक्षता शब्द ही गलत है, इसको तो डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, मानव समाज से निकाल देना चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, उस धर्म का अनुशीलन करें और उस एक ईश्वर को पहचाने, जाने और उसको क्या बोले, आत्मज्ञात करें, उसमें उसको अनुभूति प्राप्त करें। और जो ऐसा करेगा वो उसको जरूर समझ जाएगा। और जो सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं वो कभी दूसरे से घृणा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबको इसी नजर से देखते हैं कि सब परमात्मा की बनाई हुई है, सब परमात्मा की ही रूप है। इसलिए कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए हम किसी को अवहेलित, लांछित या किसी को हे दृष्टिकोण से देख नहीं सकते। कोई भी धार्मिक पुरुष कोई भी ऐसा कर नहीं सकता है, और जो ऐसा करता है वो धर्म का मुखौटा पहने हुए है, वो ढोंगी है, पाखंडी है, पोंगा पंडित है। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द मेरे नजरों में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। नमस्कार। वाह, बहुत अच्छा समझे आप, एकदम सही फरमाए। देखिए, दो शब्द है, धर्म और निरपेक्ष। तो धर्म शब्द का तो बहुत तरह से लोग परिभाषित करने का कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं ध्रियते इत्यर्थे है धर्म, और फिर कहते हैं बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म। मेरे नजर में ये दो चीज बहुत ही सर्वसम्मति से स्वीकृत है। वो क्या है? ध्रियते इत्यर्थे धर्म, अर्थात हमारा मन जो धारण किया हुआ है, मन हमारा धारण किया, तो धारण क्या किया है मन भाई? बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म, अर्थात हमारा मन जो है बृहद को पाने की जो ऐशना वो धारण करके रखा हुआ है। अर्थात सभी मनुष्य अनादि अनंत को पाना चाहता है, थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होता है, लिमिटेड ऑब्जेक्ट से संतुष्ट नहीं होना चाहता है, सदा सर्वदा वो एक छोड़ के दूसरे की तरफ। रविंद्रनाथ जी कहते हैं हेथा नय होथा नय अन्य कोनो कथा, यहाँ नहीं वहां नहीं, कहीं और कहीं और कहीं और। माने what I want that I don't get, and what I get that I don't want। जहाँ चाई तहा भूल करे चाई, जहाँ पाई तहा चाई ना। अर्थात जो हम चाहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ और ही चाहिए। वो कौन और चाहिए? वो अनादि अनंत। ये जो अनंत की ऐशना मनुष्य के मन में है, ये ऐशना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है, यही मनुष्य का स्वभाव है। जैवीय धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म, मन का धर्म। मन का स्वभाव क्या है? मन चाहता क्या है? मन चाहता है अनादि अनंत को पाना, ये धर्म हो गया। अब निरपेक्ष शब्द क्या है? निरपेक्ष का मतलब ही होता है इनडिफरेंट रहना। इनडिफरेंट का मतलब है कोई धर्म पालन करो या मत करो, तुम किसे पालन करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। निरपेक्षता, तुम हिंदू पालन करोगे कि मुसलमान को पालन करोगे, क्रिश्चियनिटी को पालन करोगे, हमें से कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं निरपेक्ष रहना। तो यहाँ पर शब्द आया है कि धर्म निरपेक्षता। तो धर्म जब एक है, यहाँ पर तो कंपैरिजन और अपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कह सकते हैं अगर धर्म मत निरपेक्षता, मजहब निरपेक्षता, इस बातों को हम स्वीकार कर सकते हैं, किंतु धर्म निरपेक्षता
एकदम भूल है, गलत है, समाज को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। और ये सो कल्ड जो सेक्युलरिज्म है, तथा कथित ये धर्मनिरपेक्षता, ये कहीं ना कहीं स्वाधीनता के बाद से ही हमारे भारत वर्ष में जो राजनेता लोग, जो पार्टियां शासन करती आ रही है, यही इनका एक मन गढ़ंत ऐसी भावना जिसके माध्यम से भारत वर्ष के लोगों के दिलों में, दिमाग में चल रहे जो भागवत धर्म की जो प्रवाह है, जो फल्गु धारा बह रही है, उस फल्गु धारा को खत्म करके एक नकली उपधर्म की जो भावनाओं को इनके दिमाग में थोप देना, थोप के इसकी जो बेसिक जो प्राण धर्म है इसको नाश कर देना, यही इनकी नियत रही होगी। इसीलिए तो जब भी भागवत धर्म की, आपको एक उदाहरण देते हैं स्वामी जी, किस तरह से ये धर्म निरपेक्ष शब्द आदमी को जानवर बनाता है। एक आर्मी ट्रेनिंग में एक लड़का गया, तो वो कहते हैं, जानते हैं स्वामी जी, दूसरे मजहब वाले अपने, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, वो अपना लॉकेट को रख सकते हैं, लेकिन हम अपना शिव जी का कंठी हम नहीं रख सकते, हनुमान जी का कंठी हम रख नहीं सकते, ये हमारे नियम है। तो माइनॉरिटी को कंठी रखने का नियम है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसको रखने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बनाने का एक दुष्प्रयास है, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करके ये जो भारतीयता में एक दरार पैदा करना, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव पैदा करके अपना शासन और शोषण यंत्र को चलाना, यही है तथाकथित सेक्युलरिज्म का एकमात्र लक्ष्य है। किंतु आनंद मार्ग इस सेक्युलरिज्म शब्द को नहीं स्वीकारता है, हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, हम लोग इसको डिफेम करते हैं, हम लोग इसको मन से स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि मजहब को ही हम स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना। कोई अगर कहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैं कहूंगा मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना। अब तक जो भी खून खराबा, रक्ताक्त क्रांति हुए हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं ये मजहबी कुचाल है, कुटिल चाल है, भेदभाव है, उच्च नीच का भाव है, ये मजहब सिखाया है। इसीलिए मजहब को हटाकर देखते हैं तो धर्मनिरपेक्ष शब्द एक भ्रांत शब्द है, क्योंकि धर्म एक है, ईश्वर एक है, एक ही पथ है उनको पाने का। ईश्वर तक लोग कहते हैं ईश्वर को पाने का अलग अलग पथ है, ना, वो गलत है, उनकी धारणाएं भी गलत है, ईश्वर को पाने का अलग अलग पथ है। क्योंकि पथ तभी होते हैं अलग अलग जब आपको पता हो कि ईश्वर कहाँ है। आपको अगर पता है कि दिल्ली में ईश्वर जी बैठे हुए हैं, भगवान जी बैठे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए पैदल जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, पानी जहाज से जा सकते हैं, जैसे चाहे आप जा सकते हैं। किंतु वो रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं, काशी कबा में रहते हैं, वो तो दिल के अंदर में, दिल के बसेरा है। तो उनको पाने के लिए कौन सा रॉकेट, कौन सा भाई बैलगाड़ी और क्या पकड़ोगे? उनको पाने का जो एकमात्र मार्ग है वो है योग मार्ग, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए धर्म एक है, वो है मानव धर्म, वो है भागवत धर्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में एकदम स्पष्ट रूप में बोलती है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज। ये सभी मजहब को तुम छोड़ो, मुझे भेदभाव को छोड़ो, मेरे शरण में आओ, मैं ही परम ब्रह्म हूं और मैं तुम्हें मोक्ष, सब बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता भारतवर्ष के नाम पर, मानवता के नाम पर एक कलंक है। इस शब्द को जितना जल्दी हो सके कॉन्स्टिट्यूशनली इसको खत्म कर दिया जाए और भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करे, तभी समाज में अग्रगति हो सकता है। धन्यवाद।
और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं, स्वधर्मं निधनं श्रेषां पर धर्मम भयावह। अब लोग इसका अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं, पर धर्म मतलब मुस्लिम धर्म, पर धर्म मतलब ईसाई धर्म। अरे भाई, पर धर्म का मतलब यहाँ मनुष्य से जो दूसरा, जैसे कि पशु धर्म हो गया, पेड़ पौधे का जन्म हो गया, पदार्थ का धर्म हो गया। यानी कहने का मतलब स्पष्ट है कि भाई मनुष्य योनि में जन्म लिए हो तो मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य की तरह जीवन यापन करो, मनुष्य की तरह चिंतन करो, मनुष्य की तरह बोलो, मनुष्य की तरह कर्म करो। लेकिन बहुत सारे लोग का अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। और मैं एक चीज अंततः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आनंद मार्ग का कतई मतलब नहीं होता है कि हिंदू को मुस्लिम बनाना, मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाना, क्रिश्चियन को जैन बनाना, जैन को। हम लोग मजहब से परिवर्तन नहीं करते, हम लोग इंसान को इंसानियत में प्रतिष्ठित करते हैं। आत्मा को परमात्मा में मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो योग साधना है, जो बिल्कुल वैज्ञानिक है, उसको बताते हैं और इंसान अपने जीवन में पालन करके इसको अनुभव करते हैं और अग्रसर होते हैं। इसमें ईश्वर के अलावा यहाँ किसी का दूसरा स्थान नहीं है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा। आगे बढ़ा जाए। और ये हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जी, प्रियंका तवियार, कोटा, राजस्थान से पूछते हैं। जी, कहने के लिए तो नारी को श्रेष्ठ तथा पूजनीय कहा जाता है, परंतु वास्तविकता में नारी को आज भी पुरुष के समान दर्जा हासिल नहीं है। आज भी बहुत सारे मंदिरों व मस्जिदों में नारी का प्रवेश वर्जित है। क्यों? आनंद मार्ग के दृष्टि में नारी का क्या स्थान है? कृपया स्पष्ट करें। प्रियंका तवियार जी को बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। आपने जो भी पूछा है बिल्कुल सच पूछा है, और ये आज बिल्कुल हो रहा है कि कहने के लिए चाहे कोई मजहब के लोग हो, वो सभी कहते हैं कि भाई नारी श्रेष्ठ है, पूजनीय है, इसका स्थान सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो नारी को आज भी दोयम दर्जा के दृष्टिकोण में रखा जाता है, अर्थात पुरुष उच्च वर्ग में गिने जाते हैं, नारी को निम्न वर्ग में गिने जाते हैं, जो कि ये आज के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित है। ये बिल्कुल वर्जनीय होना चाहिए, इसको नहीं होना ही अच्छा है। मैं उदाहरण दूं, जिस समय महाभारत का युग था उस समय नारी प्रधान समाज हुआ करते थे, और इसका आप उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी योद्धा को, पुरुष को अगर पुकारा जाता था उसके माँ के नाम से जाने जाते हैं, ना कि पिता के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कौंते पुत्र, राधे पुत्र, देवकी नंदन, मतलब आप देखिए उसकी माता के नाम से उसके जाने जाते थे। इसका मतलब ये है कि उस समय नारी प्रधान समाज थे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पुरुषों ने यूं कहे कि इस चीज को, अपना स्वाभिमान को ठेस पहुंचते हुए वो इस तरह का ले करके इसको परिवर्तन कर डाला, और केवल शास्त्र में रह गया कि नारी श्रेष्ठ है, नारी पूजनीय है, लेकिन व्यवहारिकता में इसका कोई सही में वास्तविक मूल्य नहीं है, जो कि बहुत ही बुरा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज के समाज में लोगों की, सबकी धारणा ऐसी है। समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, और जो भी लोग मंदिरों में नारी का प्रवेश वर्जित करते हैं या मस्जिदों में करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर नारी पूजनीय है, श्रेष्ठ है, तो उसको फिर वर्जन करना ही नहीं चाहिए। रही बात आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने स्पष्ट रूप से इस धारणा को उन्होंने गलत बताते हुए, इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने कहा
कि नारी और पुरुष समाज के समान अधिकारी हैं, ये पक्षी के दो पंख के समान हैं, इसलिए इसको कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक चीज और स्पष्ट रूप से लिखित रूप से दिया है कि आज तक वो चाहे हिंदू समाज की बात हो या इस्लाम समाज की बात हो, नारी मर्यादा और नारी धर्म की शोषण हुआ है। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी नारी मर्यादा पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखित रूप से दिए हुए हैं कि नारी भी मोक्ष मुक्ति के अधिकारिणी है। और ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में, क्योंकि कोई भी धर्म गुरु इस तरह नारियों के लिए, मां बहनों के लिए इतने स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से कुछ भी अपना वक्तव्य नहीं दिए। इसलिए सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नजरों में नारी बहुत श्रद्धेय है, बहुत सम्मानीय है, बहुत श्रेष्ठ है, और पुरुष हो या नारी हो वो दोनों बराबर है, और कहीं भी इसमें किसी भी तरह का ऊंच नीच भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। अगर 21st सेंचुरी में भी अगर मनुष्य इस तरह का भेदभाव रखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वो अभी भी मानसिक रूप से अविकसित है, कहीं न कहीं मानसिक रूप से कुंठित है। इसीलिए जिस समाज में मां बहनों की, नारियों की पूजा नहीं होती है, उसकी क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं होती है, वो समाज कभी भी अग्रसर नहीं हो सकती है। इसलिए अपना दृष्टिकोण बदले और मां बहनों को एक इज्जत की दृष्टि से देखें, इसी में मनुष्य समाज की भलाई है, उत्थान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, एकदम आप सही बोले कि आचार्य जी आप भी कुछ बोले। नारी पुरुष ये समाज के दो पहिया है। समाज रूपी जो इंजन है, इसके दो पहिए हैं, और एक पहिया है नारी का, दूसरा है पुरुष का। आप लोग थोड़ा सा दो एंगल्स हम देखें। बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट, फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट में देखा जाता है कि नारी शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर हुआ करती है। पुरुष वर्ग फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग हुआ करते हैं। ये नेचर प्रदत्त ये गुण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, नारी तो वो गर्भगृह, जिस गर्भगृह में संपूर्ण समाज के विकास का बीज छुपा हुआ रहता है, उनके बगैर एक संतान को आगे बढ़ने की, बौद्धिक विकास की, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बढ़ने की तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नारी वो खेत है जहां बीज पड़े तो ही फसल उपजते हैं। उसमें धैर्य, सहिष्णुता, स्नेह, माया, ममता का वो प्रतिमूर्ति है। इसलिए उनके सम्मान को कुंठित करना ये कुंठित मानसिकता का ही परिचायक है, जो अब तक के इतिहास में हुआ है। जब से पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान समाज व्यवस्थाएं आई है एग्जिस्टेंस में, तब से नारियों की शोषण हुई है और आज भी हो रहा है।
लेकिन भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण के उनके उपदेशों को अगर देखें तो वो कहीं भी नारी पुरुष में भेदभाव नहीं किए हैं। ये भेदभाव हुआ है कुछ पोंगा पंडितों, विप्रो के द्वारा, जो जिनको नारी जात से चिढ़ है, और वो जो चिढ़ और प्रतिक्रिया से नारी जात को अपने कदमों तले कुचलने के लिए ऐसे ऐसे शास्त्रों को व्याख्यान किए, जिसके कारण नारी जात को अगर शास्त्र का पठन करे तो उसको कान में शीशे पिघला के डाल दिया जाता। कहीं कहीं ये भी लिख दिया, ढोल गवाल शूद्र परशु नारी, ये है सब ताड़न के अधिकारी। और यहाँ ताड़न का मतलब कुछ और है, और ये समाज में ताड़न का अर्थ कुछ और निकाला गया है। तो फिजियोलॉजिकली नारी कमजोर हो सकती है, किंतु साइकोलॉजिकली अगर देखे, मेंटल वर्ल्ड में देखे, मानसिक जगत में देखे, थोड़ा सा अवलोकन करे तो देखेंगे नारी और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। मनोजगत में, मानसिक जगत में जो शक्ति उनमें है वही शक्ति पुरुष में भी है। अनंत शक्ति संभार है, पोटेंशियलिटीज है। और इस शक्तियों का, नारी और पुरुष दोनों के शक्तियों का अगर उपयोग किया जाए तो समाज तो स्वर्ग बनना है। स्वर्ग की जो कल्पना लोग करते हैं, स्वर्ग का मतलब है सब कुछ सुंदर हो, वहां कोई बुराई रह नहीं जाए, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले दो चीज देखना होगा कि ये जो नारी का अधिकार है किसने छीना है। एक्चुअली नारी के अधिकारों को किसी ने छीना नहीं है। नारी अपने इमोशन, अपने स्नेह, ममता के कारण अपने आप को एक शक्तिशाली पुरुष के सामने समर्पित कर देती है। समर्पित इसलिए करते हैं कि नहीं, हम लोग दोनों साथ में चलेंगे और परिवार को, समाज को एक सही दिशा देंगे। लेकिन विकृत मानसिकता के पुरुष और तथाकथित जो शास्त्रों का ज्ञान मिल गया है, वैसे लोग ही ये जो समर्पित नारी का शोषण करते हैं। कैसे करते हैं? शास्त्र में लिखा था, स्त्री अग्रे गमिष्यति। अग्रे संस्कृत में देखिए लिखा, अग्रे लिखा हुआ है। अर्थात पुराने जमाने में जब लोग ग्रुप में रहते थे, जब समाज की निर्माण नहीं थी, झुंड में रहते थे, ग्रुपों में रहते थे, घुमक्कर जिंदगी रहते, क्या करते थे? नारी और बच्चों को सामने रखते थे और पीछे से सुरक्षा देते हुए धीरे 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 आगे की ओर ले जाते थे। इसीलिए कहा जाता नारी अग्रे गमिष्यति। किंतु कुछ विकृत मानसिकता के जो पंडित, उनके दिमाग में, अरे इससे तो नारी का बहुत भाई सम्मान बढ़ रहा है, इससे हमारी सम्मान घट जाती है। वो भूल जाते हैं कि अरे सबके सम्मान में हमारी सम्मान है। लेकिन कुछ सोचते नहीं, किसी को सम्मान मिले ना मिले, हमको मिलना चाहिए। ये जो मानसिकता है, यही है शोषणकारी, सप्रेसिंग, अप्रेसिंग, दमन अवदमन की मानसिकता। और इस तरह से विकृत मानसिकता के लोगों ने क्या किया? अग्रे को अग्ने कर दिया। अग्रे, ग्रे को थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोलते ना, एक नुक्ता के परिवर्तन से खुदा जुदा हो जाता है, ठीक वैसे ही अग्रे को अग्ने बना दिया। अर्थात नारी को अगर उसके पति मर जाता है तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा? उनके साथ साथ अग्नि गमिष्यति, आग में जाना पड़ेगा। अर्थात उनको अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। कितनी भयावह परिस्थिति! इतिहास में लाखों लाखों नारियां, युवती युवतियों को इसी तरह से प्राण देना पड़ा, ये समाज की कुव्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण, एक छोटा सा बिंदु के परिवर्तन के कारण जो समाज में थे, जिसके कारण राजा राम मोहन राय जी ने आके सतीदाह प्रथा को बंद करवाया। उन दिनों को याद कीजिए, कितने विभीषिका हुआ करते थे। और एक तो उन्होंने दिया, लेकिन एक चीज हमें हमेशा देखना होगा,
स्वाधीनता और स्वेच्छाचार, ये दोनों चीज को अलग अलग करके देखना होगा। स्वाधीनता के नाम पर स्वेच्छाचार, ऑटोक्रेसी नहीं चलना चाहिए, ना ही पुरुष को ना ही नारी को। पुरुष को स्वाधीन है, इसीलिए वो लंगोट पहन के पूरे दुनिया घूमते रहेंगे। और आजकल तो नारी का भी स्वाधीनता के लिए मूवमेंट है, तब नारी भी अपना अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती ना, ये अधिकार भी हमको नहीं है। क्योंकि समाज के लिए, विकास के लिए दोनों का एक समान उत्तरदायित्व तो है। ये नारियां किसी से अधिकार छीनने नहीं जाएंगी। नारियां अपने कर्तव्य के माध्यम से, आज तो देखा जा रहा है कि नारी तो हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंटेलेक्ट्स, हर चीज में आगे बढ़ रही है। तो वो जो धारणाएं थी कि नारी कमजोर होती है, वो धारणाएं तो खत्म हो गई। अब फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको कंसीडर करके जो काम नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष कर सकते हो सकता है नारी से वो संभव नहीं हो। इसीलिए एक दूसरे की कमियों को दूर कर, एक दूसरे को पूर्णता को मिला करे तो पूर्णता है। नारी के पूर्णता, पुरुष के पूर्णता को दोनों मिलकर पूर्ण हो जाएगा। अपूर्णता को खत्म करना होगा। इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि नारी जाति को जो अधिकार है वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली देना पड़ेगा, संवैधानिक रूप में वो देना पड़ेगा। और नारी जाति भी स्वेच्छाचारी नहीं बने, ऑटोक्रेट नहीं बने, अपने मनमानी चलने ढलने का ये नहीं करे। आज समाज में जो चल रहे हैं ब्यूटी कंटेस्ट के नाम पर और स्वाधीनता के नाम पर समलैंगिक विवाह, ये सारे चीज विकृत मानसिकता है। ये पुरुष के लिए भी, नारी के लिए, सबके लिए ये कलंक का जीवन है। इसलिए इस तरह के कोई भी विधान को संवैधानिक मान्यता नहीं देना चाहिए। नारी नारी रहे, पुरुष पुरुष रहे, किंतु मनोजगत में और आत्मिक जगत में ये सब एक ही है और जीवन का लक्ष्य परमात्मा के ही प्राप्ति है। एक छोटा सा उदाहरण देके, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैं फिर बोलूंगा नहीं, स्वामी जी हो सके बोले। आप लोग को पता होगा कि मीराबाई कोई एक गुरु से मिलने गए थे, कोई रईदास या कोई रामदास थे, हमको एग्जैक्ट एक्चुअली नाम याद नहीं रहता है, ये शायद कभी रईदास ही थे, बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। कौन थे? हरिदास जी थे। हाँ जी, हरिदास जी, जो भी हो, उनसे मिलने गए थे। तो मीराबाई जब मिलने गई तो हरिदास जी कोई महिलाओं से मिलते नहीं थे, कोई माताओं से मिलते नहीं थे। तो उनके शिष्य लोग को इंस्ट्रक्शन था भाई कोई ऐसे नहीं मिलने देना। मीराबाई बोले नहीं, मैं उनसे तो मिलके ही जाऊंगी, मिलके ही जाऊंगी, नहीं नहीं मिल सकते। तो 2-3 बार जब इस तरह 4-5 बार मैंने रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन वो लोग माने नहीं। तो मीराबाई अंत में बोलती है, जरा सा अपने गुरुदेव से पूछो तो जाके, इस संसार में तो एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, ये द्वितीय पुरुष ये रामदास जी कहां से जन्म लिए? ज्यों ही ये प्रश्न किया, त्यों ही उनके कान तक पहुंचा, हरिदास जी समझ गए कि नहीं, ये तो साधारण औरत नहीं है। दौड़ के आ गए मीरा के सामने, नतमस्तक हुई, माता मुझे क्षमा कर दो। अर्थात भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में ही ये नारी पुरुष का भेदभाव है, मेंटल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भेदभाव नहीं है। और ये भेदभाव करके समाज के एक जो अंश है, एक अंग है, अभिन्न अंग है, उसको कमजोर करने का कुटिल चाल अतीत में हुई है, आज भी हो रहा है। और इसको रोकने के लिए ही आनंदमूर्ति जी ने भी एक सुंदर सा संगठन दिया है, वो है वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, अर्थात नारी मर्यादा का, नारी अधिकारों को सुरक्षा देना और बचा के नारी के सर्वात्मक उन्नति का जो व्यवस्था करने का व्यवस्था किया गया है। इसलिए इस तरह के कुटिल चालों को संवैधानिक रूप में ही खत्म करना होगा और पुरुष वर्ग को भी अपने मन की जो कीड़ा है शासन करने की, वो कीड़ा को भी मारना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। स्वामी जी, आपको अगर कुछ कहना तो और
नारी के विषय में कुछ ऐसी भी पुस्तकें हैं जो मर्यादित हैं। कुछ रिलीजन के लोग भी ऐसे हैं जो कि नारी को भोग की वस्तु मानते हैं, नारी को बच्चा पैदा करने का सिर्फ एक यंत्र मानते हैं। इस प्रकार की धारणाओं को बदलने की जरूरत है। ये बिल्कुल नारियों के प्रति ये एक प्रकार का अन्याय है। जहां तक सनातन धर्म की बात है, वहां नारियों को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कभी ब्रह्म भी इस धरती पर आते हैं तो वो भी नारी के कोख के माध्यम से ही अवतीर्ण होते हैं। कोई भी आज तक, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, ब्रह्मी पुरुष हो, कितनों भी बड़े हो, उसको भी नारी के गर्भ से ही आना पड़ता है। इसलिए इस तथ्य को, इस सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए देवी देवता लोग भी, जब तारक ब्रह्म भी नारी की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं तो मनुष्य की क्या बिसात है। इसलिए किसी भी मनुष्य को नारी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में, और जो अगर करता है वो एक अपराध है और बल्कि दंडनीय अपराध है। जब तक कि नारी की सम्मान की रक्षा नहीं होगी, तब तक ये मनुष्य समाज पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए सभी मनुष्यों को इसका ख्याल रखें और नारी को भी अपनी सम्मान रक्षा के लिए, इज्जत की बचाव के लिए उसको भी जागरूक होना चाहिए। केवल दूसरे पर अंगुली उठाने से काम नहीं चलेगा, उनकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, वो भी उस मर्यादाओं का पालन करें। तो कहा गया है कि इज्जत देने से पहले, इज्जत लेने के पहले इज्जत देना पड़ता है, प्यार पाने के पहले प्यार देना पड़ता है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए इस मर्यादा को पुरुष भी पालन करें और स्त्री भी पालन करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य नित्य सुंदरन जी को। और आज का प्रश्नोत्तर यही समाप्त होता है और हम श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध करेंगे, आपके दिमाग में समाज से जुड़े हुए कोई भी सवालात, कोई भी प्रश्न अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम फिर अगले पैनल में उन सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर भूल त्रुटि हो तो क्षमा जरूर करेंगे, समाज का एक भाई समझ के। धन्यवाद, नमस्कार।